श्री गीताजी महाराज का जन्म जंगल में आखेट करने वाली जाति में हुआ था, परंतु पूर्व जन्म के संस्कारवश आपकी चित्तवृत्ति अनिमेष रूप से भगवत स्वरूप में लगी रहती थी। आप सर्वदा भगवान श्री राम की कीर्ति का गान किया करते थे। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री गीता जी की कथा कहने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसे प्रेम से सुनेंगे और अपना प्यार देंगे। साथ ही गीता जी में बड़ी संतों में बड़ी प्रीति थी, यहाँ तक कि आप संत सेवा के लिए भगवत भक्ति से विमुख जनों को जंगल में लूट भी लिया करते थे और उससे संत सेवा करते थे। एक बार की बात है, आपके यहाँ एक संत मंडली आ गई, परंतु आपके पास धन की कोई स्थायी व्यवस्था तो थी नहीं। अतः आपने अपनी एक युवती कन्या को ही राजा के यहाँ गिरवी रख दिया और उस प्राप्त धन से संत सेवा की। आपको आशा थी कि बाद में धन प्राप्त होने पर कन्या को छुड़ा लूंगा। उधर जब राजा की दृष्टि कन्या पर पड़ी तो उसके मन में कुत्सित भाव आ गया। कन्या को भी राजा की दुर्गति का पता चला तो उसने अपने पिता के पास संदेश भेजा। बेचारे गीताजी क्या करते, राज्य सत्ता से टकराने से समस्या का हल नहीं होना था, अतः उन्होंने प्रभु की शरण ली। उधर कन्या ने भी अपनी लज्जा रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना की। भक्त की लज्जा भगवान की लज्जा होती है। जिस भक्त ने उनके प्रतिनिधि स्वरूप संतों की सेवा के लिए अपनी लज्जा दांव पर रख दी हो, उसकी लज्जा का रक्षण तो उन परम प्रभु को करना ही होता है, और उन्होंने किया भी। राजा जब अपनी कन्या की ओर कुत्सित भाव से आगे बढ़ा तो उसको कन्या के स्थान पर सिंहनी दिखाई दी। अब तो उससे प्राण के लाले पड़ गए, काम मद उड़न छू हो गया। गीताजी भक्त हैं, यह बात तो उसे मालूम ही थी। उसे लगा कि भक्त गीताजी का अपमान करने के कारण ही उस पर ऐसा भगवान का कोप हो गया है। उसने मन ही मन कन्या को प्रणाम किया। भाव दृष्टि बदलते ही सिंहनी पुनः कन्या के रूप में दिखाई देने लगी। राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने गीताजी के पास जाकर क्षमा प्रार्थना की। गीताजी संत हृदय थे, उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। श्री गीताजी भगवत कृपा पात्र प्राप्त भक्त थे। एक बार संत सेवा के लिए आपको एक घोड़े की आवश्यकता थी। पास में ही फौज की छावनी थी। आप वहां गए तो पहरेदार ने पूछा, कौन है? आपने कहा, मैं एक चोर हूँ, मेरा नाम गीता है और मैं घोड़ा चुराने आया हूँ। आपकी इस साफ गोई से पहरेदार समझा कि कोई फौज का अफसर है, विनोद कर रहा है, अतः कुछ नहीं बोला। आप एक बढ़िया घोड़े को लेकर चले गए। दूसरे दिन छावनी में घोड़े की चोरी की बात से हड़कंप मच गया। पहरेदार ने गीताजी का नाम बताया, रात की सारी घटना बताई। तुरंत ही गीताजी के यहाँ दबिश दी गई तो एक वैसा ही घोड़ा उनके यहाँ बंधा मिला, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस घोड़े का रंग सफेद था, जबकि छावनी से चोरी हुए घोड़े का रंग लाल था। इस बाबत जब गीताजी से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। घोड़े के रंग बदलने के बारे में कहा, ऐसा तो प्रभु की इच्छा से ही हुआ है, यह मेरी मानवीय सामर्थ्य बात नहीं है। आपकी साफ गोई, भगवत भक्ति और संत निष्ठा से फौज का सरदार बहुत प्रभावित हुआ और संत निष्ठा के निमित्त बहुत सा द्रव्य भेंट किया।
साथ ही अपने बहुत से सैनिकों के साथ आपका शिष्य भी बन गया। श्री गीता जी निष्ठावान और सच्चे आज्ञाकारी साधकों को ही शिष्य बनाते थे। एक बार एक साधक भक्त ने 12 वर्ष तक आपकी सेवा की, परंतु आपने तब भी उसको दीक्षा नहीं दी। फिर अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी के स्वप्न में आदेश देने पर उसे दीक्षा देने का निर्णय किया। इस पर भी आपने उसकी बड़ी कठिन परीक्षा ले ली। शीत ऋतु में उससे कोरे घड़े में जल मंगवाया। जब वह साधक जल लेकर आया तो उन्होंने उसके सिर पर रखे घड़े को डंडे के प्रहार से फोड़ दिया, जिससे उसका सारा शरीर भीग गया। तत्पश्चात आपने पुनः उससे दूसरा घड़ा भरकर लाने को कहा। इस प्रकार आपने 7 घड़े उसके सिर पर फोड़ दिए और अंत में जब वह 8वां घड़ा भरकर ले आया तो आपने उसको धैर्य और गुरु आज्ञा के प्रति निष्ठा की परीक्षा में उत्तीर्ण मानकर उसे दीक्षा दी।